सामने स्टूडेंट्स आज जो हमारा न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 3 है बच्चे। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 की पहले स्टेटमेंट क्लियर कर देंगे क्या है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट बच्चे को ये कह रहा है a rod force fit on a rough floor against the smooth edge of a table of height 3 feet। कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 4 फीट है और उसको हमने एक टेबल के साथ उसका जो एक सिरा है रॉड का वो हमने ग्राउंड के साथ टच कर रहे हैं और एक सिरा टेबल को टच कर रहा है और जो टेबल की हाइट है वो कितनी है 3 फीट। इसके बाद फिर उसने कहा द रॉड इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। जब रॉड का हम लोग पॉइंट ऑफ स्लिपिंग पे हो तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बना रही है 60 डिग्री बना रही है। फिर आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फिर आपने यहां से फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट। चलिए यहां पे चलता हूं क्वेश्चन आपको बड़ा डायग्राम से क्लियर होगा। तो डायग्राम में सबसे पहले उसकी क्या बात लिखी है कि रॉड फोर फीट और अ रफ फ्लोर अगेंस्ट द स्मूथ एज। तो कंसीडर करें कि ये हमारे पास रॉड है ए पॉइंट है ये इसका पॉइंट बी पॉइंट। अब ये कितनी हाइट पे है उसने कहा कि ये हमारे पास एक टेबल है टेबल की हाइट कितनी है बी। अब ये हमारे पास ग्राउंड है ए बी हमारे पास लेवल है ए बी की लेंथ हमारे पास कितनी है ए बी सी की इक्वल है ए बी इक्वल टू 4 और उसको हमने किसके ऊपर रखा इसके साथ इसका एक सिरा ग्राउंड के साथ टच कर रहा है और दूसरा सिरा टेबल के साथ टच कर रहा है जिसकी हाइट कितनी है मुझे 3 फीट। अब आप कहेंगे कि सर ये ए बी जो है ये तो हमारे पास 4 फीट का रॉड की यहाँ पे कुछ इस तरह से रह गया कुछ के साथ में यहाँ पे आके लेके क्यों। तो बच्चे देखिए सिंपल सी बात है कि अगर यही वाला सिरा यहाँ पे आएगा वो तो रॉड वैसे ही नीचे स्लिप हो जाएगा। इस वजह से रोड का जो पोर्शन है वो हमें क्या करना पड़ेगा टेबल से ऊपर रखना पड़ेगा ताकि रॉड स्लिप ना। अब हमें क्या काम करना है तो फर्स्ट करें पॉइंट को हम सी का नाम देते हैं पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट बचे इसको पॉइंट आप बी का नाम देते हैं। यहां से जो रॉड थी वो एंगल क्या बना दी 60 डिग्री। अब यहां पे बचे ये इसका क्या होगा सेंटर इसका रॉड का सेंटर इसको आप जी का नाम दे ठीक है और इसका जो वेट होगा वो स्क्वायर होगा डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास रॉड है वो ग्राउंड के ऊपर एक्शन कर रही है उसके नतीजे में रिएक्शन होना है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी अपवर्ड होगी। अब इसी तरह से बचे यहाँ पर देखिए ये बार है ये जो हमारे पास रॉड है इस टेबल के ऊपर क्या कर रही है एक्शन कर रही है। उस टेबल जब एक्शन की नतीजे में ये टेबल क्या करेगा उसके ऊपर रिएक्शन करेगा और रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी इसके इस तरफ होगी। इसको थोड़ा सा लंबी कर देता हूं इस तरफ हो इसको रखना। अब आप कहेंगे कि सर ये इस तरफ कैसे आगे तो जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें इसमें ये जो डायरेक्शन होती थी वो इस तरफ होती थी ऐसे ऐसे स्ट्रेट होती है लेकिन अब यहाँ ये काम कर रहे हैं तो देखिए अब जो सीढ़ी है अगर यहाँ से सीढ़ी यहाँ से जो हमारे पास सॉरी सीढ़ी मैंने कह दिया जो हमारे पास रॉड है करते अगर यहाँ से मैं रॉड को धक्का दूं तो किस तरह इसमें जाएगी आगे जाएगी ना के इस तरह से जाएगी इस वजह से इसकी डायरेक्शन नहीं है। अब मुझे यहाँ देखिए ये 60 डिग्री ये कौन सा हो जाएगा 90 डिग्री और ये कौन सा होता है एंगल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पे जरा ऊपर चले आए इसको थोड़ा सा लंबी कर देते हैं ये पॉइंट। अब बच्चे जरा गौर करें यहाँ पे अगर यहाँ पे लाइन का
तो इसका मतलब है ये जो 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा 30, ठीक है। और टोटल जरा गौर करें बी और एस इन दोनों में जब मैंने ये कौन सा बना लिया कि अगर 30 डिग्री ये है तो इसका मतलब ये कौन सा होगा ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसी लिहाज से अब हमने 60 डिग्री हो गया। अब अच्छा 60 डिग्री है तो इसके कंपोनेंट ड्रा करने हैं। कंपोनेंट कैसे ड्रा करेंगे ये लाइन इस तरह से ड्रा करनी है। इसको मैं साइड में लिख लेता हूं। अब मैंने कहा था कि एंगल के सामने लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर किस में आता है साइन। तो इसका मतलब है ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा s sin 60 डिग्री और ये जो कंपोनेंट होगा दूसरा वो क्या होगा s cos 60 डिग्री। अब अगर देखा जाए ये इसकी डायरेक्शन यहां तक क्लियर होगी बात अच्छे। क्या किया हमने हमारे पास एक कॉर्ड की ए थी जिसकी लेंथ कितनी थी 450 उसका एक सिरा हमने ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया और उसका एक सिरा था वो हमने टेबल के साथ अटैच कर दिया जिसकी हाइट थी 3। फिर हमने क्या किया कि जो हमारे पास कॉर्ड थी उसका जो मिड पॉइंट था उसको हमने जी के साथ नोट कर दिया। अब उसके बाद आगे बात है कि यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रेडियो है वो किस तरफ होगा डाउनवर्ड। और क्या रिएक्शन क्योंकि ये जो रॉड है ग्राउंड के ऊपर एक्शन करेगी इसके सीधे में रिएक्शन होगा जो आ रहा है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पर भी जो रॉड है वो वॉल के ऊपर क्या कर रही है एक्शन कर रही है। तो एक्शन के लिए जो भी रिएक्शन होना है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी आउटवर्ड होगी। इस तरह नहीं होगी, इस तरह नहीं होगी। इस तरह क्यों नहीं होगी क्योंकि आप देख सकते हैं सिमिलरली कि जब आप यहाँ रॉड पर लिए जब आप दोनों यहाँ से उठाएंगे तो किस तरफ जाएगी आगे की तरफ ना के इस तरफ जाएगी। इस वजह से मिलके काम करेंगे। अब दूसरी बात क्या आ गई कि आप कहेंगे कि सर हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स ड्रा करने की जरूरत क्यों पेश आई। सर हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स के लिए हमने s cos 60 डिग्री और s sin 60 डिग्री क्यों लिखा। तो इसको लिखने की वजह ये है कि यहाँ पे देखो ये भी हमारे पास y का कंपोनेंट है along पॉजिटिव y एक्सिस, ये हमारे पास w है ये भी y का कंपोनेंट है लेकिन along नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव y। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए जब ये सीरीज टिप को ये तो आगे की तरफ इस तरफ आगे की तरफ जाएगी। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स होती है फ्रिक्शन की। तो ये फोर्स कौन सी हो जाती है न्यू आर। अब यहाँ पे आर ये तो एक दूसरे के जब हमने कंपोनेंट्स निकालने हैं तो उसमें क्या हम क्या कंपोनेंट निकालते हैं कि एक्स एक्सिस के अलावा वाई एक्सिस के अलावा। तो वाई एक्सिस के अलावा तो ये दो कंपोनेंट आ रहे थे। एक्स एक्सिस के अलावा हमारे पास सिर्फ न्यू आर कंपोनेंट था और दूसरा कोई था ही नहीं। तो इस वजह से ये हमने कंपोनेंट डाला। अब यहाँ पे काम लिखे तो हम निकाल दिए कंसीडर a rod of length 4 feet makes an angle 60 degree with the horizontal whose one end touch the ground and other touch the wall. W is the weight which at
वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके बाद बचे ये जो हमारे पास आर है और एस, आर एंड एस आर नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ आर किसका है, ग्राउंड का, एंड और एस किसका है, बॉल, सॉरी बॉल यहां पर मैंने लिख दिया टेबल, यहां पे भी मैंने टेबल लिखना था बच्चे, मेक श्योर दैट द सर्कल whose one end touches the ground and other touch the table। अब इसके बाद बचे ऑफ ग्राउंड स्पेक्ट्रम। म्यू आर इज द force of friction, इसके बाद में बचे क्लियर हो गया होगा आपको कि हमारे पास हम यहां देखें क्या काम किया है, हमारे पास 10 कंडीशन पे दिख रही है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन क्या है, f of x भी 0, f of y भी इक्वल टू 0। नाउ f of x इक्वल टू 0 मीन कि x एक्सिस के अलावा कोई फोर्सेस लगनी है वो देखो, पर x एक्सिस के अलावा कौन सी फोर्सेस लगनी है, पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। म्यू वन की डायरेक्शन किस तरफ, पॉजिटिव x की तरफ, साइन s साइन 60 डिग्री की डायरेक्शन उस तरफ है। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या है, s साइन 60 डिग्री, और तो कोई नहीं, तो यहां पे बचे इसको लिखने। अब यहां पे इसके कमांड यही लिख देना, जो पॉजिटिव x की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव x की तरफ है तो नेगेटिव होगा, s साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो म्यू आर इज इक्वल टू एस साइन 60। याद रखते हो क्वेश्चन। अब यहां से अगर आपने एस की वैल्यू निकालनी है तो साइन 60 डिग्री से जाकर साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 3 होगा 2 म्यू आर अंडर 3 ओवर 2, इसको मल्टीप्लिकेशन करके म्यू आर ओवर अंडर 3 इज इक्वल टू, अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्वेशन f of y is equal to 3। अब इसके बाद कुछ है f y is equal to 0 से बराबर है कि y का मान पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। अब जरा गौर करें, ये जो r है, r की डायरेक्शन पॉजिटिव y की तरफ, ये भी हो गया, w की डायरेक्शन डाउनवर्ड है मींस नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, ये w हो गया। उसके बाद ये s cos 60 डिग्री, ये भी तो पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में ही है, s cos 60। ठीक है, अब अगर डायरेक्शन का मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, मैंने आपको से कहा था यहां से हम लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चे यहां से आप लाइन स्टार्ट करोगे तो टेल हमारे पास यहां पे है, उसका यहां पे, तो s cos 60। इसी तरह से जब हम यहां पे जाएंगे तो ये हमारे पास टेल है, ये हमारे पास हेड है, यहां से क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। अब इसके भी वही कंपोनेंट लिख लें, r चूंकि पॉजिटिव आई की तरफ है, पॉजिटिव s cos 60 डिग्री, वो भी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि अलॉन्ग पॉजिटिव आई एक्सिस
करके आपका बच्चे क्या हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा ये आर जो कीवर्ड है आप इसको किसमें पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे म्यू आर इज इक्वल टू एस साइन ऑफ 60। म्यू आर का आंसर कितना है हमारे पास, w माइनस एस cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू एस साइन ऑफ 60 डिग्री। मल्टीप्लिकेशन करते बच्चे म्यू w माइनस एस म्यू cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू एस साइन ऑफ 60 डिग्री। एस वाली वैल्यूज एक साइड पे करते हैं, म्यू w ये माइनस का इधर आगे क्या होगा प्लस का एस म्यू cos 60 डिग्री प्लस एस साइन ऑफ 60 डिग्री। दोनों से एस कॉमन आ रहा है, म्यू w कैसे का वैसे ही म्यू cos 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब यहां पे बचे इसकी वैल्यू जरा लिखते हैं, म्यू w इज इक्वल टू एस cos 60 हमारे पास होता है 1/2, तो ये चीज हो जाएगी म्यू ओवर 2 और sin 60 की वैल्यू होती है √2। इनका जब आप ऐसे लेंगे तो ये चीज आ जाएगी s म्यू प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। हमने s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये चीज से मल्टीप्लाई हो रही है, ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो म्यू w इज इक्वल टू s इनटू म्यू प्लस अंडर रूट, तो म्यू w ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड म्यू प्लस अंडर रूट इज इक्वल टू, यहां से ये s की वैल्यू फाइंड आउट करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्या काम करना है, टास्क सेकंड कंडीशन ऑफ इक्वेशन। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्वेशन, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्वेशन में क्या काम करते हैं बच्चे, टास्क इक्वल टू किसके होता है 0 के, तो टास्क के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा कि कोई काम take moment down about point A। अब यहां पे कोई बात आ गई कि आप कैसे समझ यहां पे हमने मोमेंट आर्म अबाउट पॉइंट A लिया, B क्यों नहीं ले लिया, W क्यों नहीं ले लिया, G क्यों नहीं लिया, C क्यों नहीं लिया, D क्यों नहीं लिया, तो उसके लिए बच्चे मैंने आपको बात ठीक करना क्लियर करना कि देखिए मैंने आपको स्पैनर वाली एग्जांपल दी कि ये हमारे पास स्पैनर है, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये हमारे पास नट लगा हुआ है, अब आप क्या करेंगे, फोर्स को यहां से चलेंगे, चले देखिए ये वाला स्पैनर पीछे बनाने का आपको मजीद इजी हो जाएगा, आपको मैं दिखाना चाहता हूं। ये अब आप क्या करेंगे, इस नट को वाले की फोर्स डाउनवर्ड लगाएंगे, फोर्स आपके पास इस तरफ लग रही है, यानी कि ये आपके पास W हो गया, ये आपके पास पॉइंट G हो गया, और किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, A के ऊपर, तो इसका मतलब है यहां पर फोर्स लगाने से इफेक्ट A के ऊपर पड़ रहा है, इस वजह से टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क, इस वजह से हमने इसको A लिया। अब यहां से अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल AWG, AWG ट्रायंगल का हम सबसे पहले काम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे, वैसे इजी है, ये हमारे पास A, ये हमारे पास B पॉइंट था, ये हमारे पास इसका बेस था, इसको हमने A डैश का नाम दिया। अब अच्छा जरा गौर करें, यहां पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, AG हमारे पास मोमेंट आर्म का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन हमने टार्क कैलकुलेट करना है, टार्क में ये कहा फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन नहीं, तो इसके कंपोनेंट ड्रा कर देते हैं। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, AG sin 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये एंगल के सामने है, और जो दूसरा लॉन्ग क्या होगा AG cos 60। अब जो फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है हमने वो ले लिया, जो कि ये बन रहा है AG
cos 60 डिग्री। टार्क क्या होता है? मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई करता है फोर्स, वो कितनी w। ये हमने इसका टार्क करते हैं। अब ये देखें कि क्लॉकवाइज टार्क है या एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, तो जरा यहां से नोटेशन देखिए। आप सही करने के लिए यहां पर बताना ये चीज देखिए किस तरह प्रूव करते हैं। डाउनवर्ड प्रूव करें क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसका मतलब है कि टार्क कौन सा होगा? क्लॉकवाइज टार्क। अब नेक्स्ट इस अभी जो ट्रायंगल है हमारे पास, अब हमने किसका यस यहां पर थोड़ा सा ये करके बताता हूं। ये देखिए ये पॉइंट था, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था। यस है और ये सी। फोर्स मोमेंट आर्म दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हमें कंपोनेंट डाल देने की जरूरत नहीं है। तो इसका मोमेंट आर्म क्या लिखेगा? ए सी मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स है। अब हमें देखते हैं क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो भी इजी है। यहां से शुरू हो रहा है, मूव करना स्टार्ट करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसको लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज का। अब बच्चा हमने पढ़ा था कि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क जब जीरो हो गए तभी टार्क को क्या होगा? जीरो होगा। तो क्लॉकवाइज टार्क मैं वैसे लिखना शॉर्ट फॉर्म में, क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। शॉर्ट फॉर्म में क्लॉकवाइज टार्क में हमारे पास ये चीज थी W A G cos of 60 डिग्री और इधर क्या है S A C। अब जरा गौर करें A G, मैंने कहा था कि ये A G कौन सा है? मिड पॉइंट है, इसका डॉट था, तो ऐसे लेकर इधर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। W 2W और 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास मालूम है 2 होती है। S A C 2 के साथ 2 वैल्यू को कैंसिल इज इक्वल टू S A C आ गया। अब यहां बचे AC की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। AC की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए जरा। ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ACD, यहां पे ट्रायंगल बना लें, यहां से आपको क्लियर होगा ये A है, ये C है, ये पॉइंट D है, यहां पे एंगल 60 डिग्री हमने AC फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। AC हमने फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है, परपेंडिकुलर क्या है? C से लेकर D तक का डिस्टेंस कितना है? 3 फीट। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर इक्वल 3 फीट। तो हमने देखे आपने इनमें से ये चीज हमने मालूम करनी है, ये चीज हमारे पास है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें आता है? साइन में। तो लिहाजा sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। AC हमें मालूम करना है, तो AC पे चला जाएगा DC ओवर sin 60। अब यहां बचे DC कितना है हमारे पास? DC का डिस्टेंस 3 कितना और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 ओवर 2। ये जब उलट होगा तो 2 अंडर 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2। क्लियर की बच बात क्या है? ठीक है, तो ये 3 ओवर 3 ओवर 2, तो इस पर आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई। अच्छा बच्चे यहां पे देखिए जरा, AC का आंसर कितना आ गया हमारे पास? AC इक्वल 6 ओवर 2। यहां पर क्या करते हैं? इसको स्टार का नाम दे दें, इक्वेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। जब यहां पे आप करेंगे तो W इज इक्वल टू S। AC का आंसर कितना आ गया? 6 ओवर 3। तो ये चीज क्या आ जाएगी? S इज इक्वल टू √3W ओवर 6। तो जरा गौर करें, ये भी S की वैल्यू थी और एक S की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की थी जो कि ये थी। दोनों को कंपेयर करते हैं। S is equal to 2μW over mu plus। अब बच्चे ये भी S के इक्वल है और ये भी, ये S की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की थी, दोनों को कंपेयर करेंगे। √3W over 6 is equal to 2μW over mu plus W के साथ W कैंसिल हो जाता है, बाकी चीज क्या बचती है? √3 over 6
इज इक्वल टू म्यू ओवर म्यू प्लस अंडर रूट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं म्यू अंडर रूट 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 म्यू। ठीक है, म्यू मल्टीप्लाई करके सेट कर ले यहां 12 म्यू ये प्लस का एक क्या हो जाएगा माइनस का म्यू अंडर रूट 3 is equal to 3 mu is equal to 12 minus root 3 is equal to 3। और यहाँ पे मुझे अगर हमें mu फाइंड करना है तो वो किसका हो जाएगा इक्वल टू 3 होता है 12 माइनस। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही हमारा आंसर।